जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि एनसीईटी का तो एग्ज़ाम हो चुका है और जो 2 आरआई हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, जिसमें आरआई भोपाल और आरआई अजमेर पहले से ही एनसीईटी आईटेप कोर्स करा रही हैं बीए, बीएड और बीएससी बीएड के लिए। लेकिन बचे हुए जो 3 आरआई हैं और एक चौथा आरआई भी जुड़ा है, लेकिन उसने अभी इंटीग्रेटेड कोर्स या आईटेप कोर्स की किसी भी प्रकार की कोई शुरुआत नहीं करी है। वहाँ सिर्फ एमए इन एजुकेशन हो रहा है, जो कि है आरआई नेल्लौर, जो अभी-अभी शुरू हुआ है और उनका जो कैंपस है, वो भी अभी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी कैंपस है किसी दूसरे कॉलेज का। तो उससे पहले हम बात करें जो बचे हुए 3 आरआई हैं, जैसे आरआई भुवनेश्वर है, जिसमें आरआई मैसूरू है और आरआई नॉर्थ ईस्टर्न आरआई है। तो ये भी एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है और यहाँ भी बीए बीएड और बीएससी बीएड के जो इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं, आईटेप का अभी तक यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो आरआई भुवनेश्वर है, उसका जो पोर्टल जब आप जाते हैं और कोर्सेज में जाते हैं प्रोग्राम्स में, तो वहाँ आपको एक आईटेप का कहीं न कहीं सेक्शन दिख जाता है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो ऐसा हो भी सकता है कि इस सेशन में वहाँ भी आईटेप शुरू हो और ऐसा कोई ज़रूरी भी कहीं नहीं है, क्योंकि लेकिन हाँ, 2026 2026-27 सेशन से सभी में आईटैप ही होगा, इंटीग्रेटेड पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें अब एनसीईआरटी की तरफ से एक नोटिस आया है, जो कि है एनसीईआरटी सीई एग्जामिनेशन के बारे में, जिसे एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, जिसका सीई की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस। तो इसके थ्रू पहले जो आरआई भोपाल और आरआई अजमेर और बाकी जो आरआई थे, इनमें चाहे बीएड सही, चाहे एमएड सही, बीएड एमएड सही, एमएससी एड सही, और चाहे अलग-अलग बीए, बीएड सही और बीएससी बीएड सही, और जो कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम है और अलग-अलग जितने भी कोर्सेज़ थे, सब में एडमिशन एनसीईआरटी सीई द्वारा ही होता था, सभी आरआई में, पाँचों आरआई में। और सीआईईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें भी। और उसके बाद एनआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि एनसीईआरटी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। इन सभी इंस्टीट्यूट जितने भी मैंने नाम लिए, और आरआई नेल्लौर जो भी अभी हुआ है, इन सभी में जो एडमिशन हो रहे हैं, वो लास्ट ईयर तो नेल्लौर ने पहली बार एमए इन एजुकेशन शुरू किया, तो उन्होंने मतलब कुछ बच्चे जिन्होंने सीआई फॉर्म भरे थे, उनकी सी उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और बाकी उन्होंने जो ग्रेजुएशन वगैरह के उनके बेसिस पे ही एडमिशन ले लिए थे, लेकिन इस बार वो भी सीई के अंडर है। तो इसमें जो बचे हुए 3 आरआई हैं, वो डेफिनिटली इस बार सीई से ही एडमिशन ले लेंगे। इसमें जो मेनली हमारा फोकस रहेगा, वो तो रहेगा बीएससी बीएड और बीए बीएड के स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाकी भी चाहे कोई बीएड सही, चाहे एमएड सही, चाहे बीएड एमएड इंटीग्रेटेड करना चाहता हो, चाहे एमएससी एड इंटीग्रेटेड करना चाहता हो, इन सभी कोर्सेज के बारे में मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कैसे, मतलब जिन बच्चों ने एनसीईटी का चाहे फॉर्म नहीं भर पाया हो, या एनसीईटी किसी कारण उनका खराब गया हो, या किसी का एग्जाम नहीं हो पाया, तो वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बीएससी बीएड और बीए बीएड के कोर्स हैं, उनमें यहाँ पर एक, क्योंकि ये रीजनल इंस्टीट्यूट है, तो क्षेत्र मतलब अलग-अलग स्टेट के लिए ही एडमिशन है। जैसे यूपी वाले बच्चे अजमेर के लिए थे, तो वो अब तो आईटेप में तो ले सकते हैं एडमिशन, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में, या किसी भी स्टेट के ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन वो चाहे तो भुवनेश्वर या किसी और आरआई है, उनमें ट्राई नहीं कर सकते, आरआई भोपाल और अजमेर के अलावा। तो ये चीज़ आप जहाँ तक है समझ गए हो। सीई क्या है, वो रीजनल बेसिस पे एडमिशन को टैकल करती है। उसका ये नहीं है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, तो जैसे भुवनेश्वर का एक अलग कैटर है, वो भी आगे हम बात करेंगे, कौन-कौन से स्टेट किस रीजनल कॉलेज के अंडर है। तो आगे इसमें कौन कर सकता है अप्लाई, ये होगा कि कैसे ले सकते हैं, एडमिशन कैसे लें, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, कब तक एप्लीकेशन आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी। इस तरह के सभी अपडेट्स के लिए जितने भी अपडेट आगे आएँगे, वो हमारे चैनल से सबसे पहले आपको दे दिए जाएँगे, तो आप निश्चिंत रहें। आगे हम बात करते हैं, अब हमारे जो मेन पॉइंट हैं, या जो किस तरह से प्रोसेस वर्क करती है, हम उसकी बात करें। तो इसमें एक ये नोटिस आया था, जो कि 15 मई का है, 15 मई 2025 का है। इसमें जो एप्लीकेशन के इन्विटेशन के रिगार्डिंग है, और ये एप्लीकेशन कौन-कौन से इंस्टीट्यूट पे लागू होंगे। आरआई अजमेर पे होंगे, आरआई भोपाल पे होंगे, आरआई भुवनेश्वर पे होंगे, आरआई मैसूरू पे होंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट शिलांग पे होंगे, आरआई नेल्लौर पे होंगे, जिसमें मैंने बताया अभी सिर्फ एमए एजुकेशन है। एनआई न्यू दिल्ली पे होंगे, सीआईटी न्यू दिल्ली पे होंगे, पीएसएस, सीआईबीई मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो कि भोपाल, आरआई भोपाल के अंडर ही एक इंस्टीट्यूट है, और उसी आरआई भोपाल के कैंपस में ये लाई करता है। तो इसमें क्या-क्या कोर्स कवर होंगे इन एप्लीकेशंस में? इनमें होंगे इंटीग्रेटेड होंगे, आईटेप नहीं, इंटीग्रेटेड बीए बीएड होगा, 4 ईयर का बीएससी बीएड होगा, इंटीग्रेटेड नॉट आईटेप होगा,
मतलब आईटेप इनमें कवर नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पे होगा एमएससी एड, यानी एमएससी इन एजुकेशन, ये 6 ईयर का कोर्स होगा। उसके बाद बीएड 2 ईयर का कोर्स होगा। बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 ईयर का कोर्स होगा। उसके बाद एमए एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि होगा आरआई नेल्लौर से। उसके बाद एमएड 2 ईयर होगा, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट के अंडर रन करता है। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो आरआई जो सीई का एग्जाम था, एनसीईआरटी सीई एग्जाम, जब आईटेप नहीं आया था उससे पहले इसे जो टैकल करता था 2023 तक, वो करता था आरआई भोपाल टैकल करता था। तो अभी इसे जो टैकल कर रहा है वो कर रहा है आरआई भुवनेश्वर। तो जितने भी अपडेट आएंगे आरआई सी के रिगार्डिंग, वो सभी आप जो देख पाएंगे वो आरआई भुवनेश्वर की वेबसाइट पे देख पाएंगे। लेकिन 2023 तक ये जो एग्जाम पूरा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की थी। तो एडमिशन की जो डेट है और जो लास्ट डेट रहेगी वो 29/6/2025 रहेगी, यानी 29 जून 2025 तक रहेगा। और ये RIWWW.RIEBBS.AC.in पर आप जाकर, जो आरआई भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हम तो अपडेटेड वीडियो लाते ही रहेंगे। और उसके बाद बात करें इस पर, जो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर एप्लीकेशन की प्रोसेस कब से शुरू होगी, और एप्लीकेशन के फॉर्म जो इनवाइट तो कर दिए, लेकिन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। वो जल्द ही कहीं ना कहीं इसी वेबसाइट पर शुरू कर दी जाएगी, और यहीं से जाके आप प्रॉपर अप्लाई करेंगे। और इसके रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर और डिफरेंट डिफरेंट आरआई में क्या है उस पर भी हम वीडियो लाते रहेंगे। बहरहाल हम बात करेंगे आरआई सी की, और कौन से इंस्टीट्यूट क्या क्या कोर्स करा रहे हैं। ये सिर्फ बीए बीएड इंटीग्रेटेड या बीएससी बीएड नहीं, इसमें बीएड एमएड बाकी कोर्स वालों के लिए भी ये वीडियो है। आगे हम बात करते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो आरआई भुवनेश्वर की ओर से। तो पूरा जो कंडक्ट का काम है वो आरआई भुवनेश्वर ही करे। अब इसमें हम आते हैं कि जो आरआई भुवनेश्वर है उसका वो कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, कैटर कौन कौन से। तो इसमें है उड़ीसा को तो करता ही है। उसके बाद वेस्ट बंगाल को करता है, बिहार को करता है। बिहार के जो स्टूडेंट है वो आईटेप में भी कर सकते हैं और आई आरआई भुवनेश्वर में भी कर सकते हैं। उसके बाद झारखंड के बच्चे सेम, ये जितने भी मैं स्टेट बता रहा हूँ ये आईटेप में भी हैं, मतलब आईटेप में भी अप्लाई कर सकते हैं और आरआई सी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि जिन्होंने आईटेप अप्लाई किया वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश को भी यही कवर करता है। उसके बाद मणिपुर को कवर करता है, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। उसके बाद त्रिपुरा है। एंड इसमें जो यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो ये सारी कवर करता है। यहाँ जो कोर्स की बात करें वो 4 ईयर बीएससी बीएड के लिए यहाँ 100 सीटें, और बीए बीएड के लिए 4 ईयर 50 सीटें हैं। 2 ईयर का बीएड भी कराया जाता है, 2 ईयर्स का एमएड कराया जाता है फर्स्ट ईयर, और 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है इनका। उसके बाद एमफिल इन एजुकेशन कराते हैं, प्री पीएचडी इन एजुकेशन कराई जाती है। तो ये सारे कोर्स हैं आरआई भुवनेश्वर। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे मैंने फिर से वही, हाँ, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग में है, वो कौन कौन से मतलब स्टेट को कवर करता है। तो इसमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, और नागालैंड है, सिक्किम है, और त्रिपुरा है। ये सारे स्टेट्स को कवर करता है नेरी, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। तो अब बात करें तो जो ये सारे स्टेट हो गए, और अब प्रोग्राम क्या क्या रहते हैं उनकी भी बात करते हैं। तो प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, एमएससी एड है, जो कि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में कराया जाता है, बीएड है, एमएड है, और पीएचडी इन एजुकेशन है, और डिप्लोमा कोर्स भी हैं यहाँ कई सारे एजुकेशन में। उसके बाद अब आते हैं तो जो मैसूरू है, अ, अ, हाँ, ये जो मैंने एक नोटिफिकेशन, ये जो अभी न्यू आ रहा है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेल्लोर जो शुरू हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एमए एजुकेशन कराया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में है। और अभी इसका जो कैंपस है वो बीआर कॉलेज की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। जल्दी 2 साल के अंदर लगभग इसका जो कैंपस है वो बन के तैयार होने की उम्मीद है। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वो लगभग सेम ही रहेगी। हाँ, जो अब आरआई मैसूरू है, ये इसका जो एप्लीकेशन है वो मैसूरू यूनिवर्सिटी से है। और यहाँ जो इंस्टीट्यूट हैं, जो सॉरी स्टेट है, वो है केरला को ये कवर करता है, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, पौंडीचेरी को, और यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप को भी ये कवर करता है। 45% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, यही एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ से यहाँ पर भी लगभग सेम कोर्स ही हैं भाई, बीए बीएड बीएससी बीएड एमएड, बीएड एमएड और बीएड 2 ईयर, ये सारे कोर्सेज हैं।
बात करें यहाँ पर फिर से वही कोर्सेज की, तो ये सारे जब आरआई भोपाल इस सीई को कंडक्ट कराता था एग्जाम को, तब यहाँ जो कवर होते थे बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी एमएड, एमएड बीएड और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से, वो सारे आरआई बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसे कंडक्ट मतलब कहीं ना कहीं ये कोर्स उपलब्ध कराते हैं। आरआई अजमेर की भी बात करें तो ये भी बीएससी बीएड, बीएड और बीए बीएड, इवन पीएचडी, एमफिल, इस तरह के कई सारे कोर्स कराती। उसके बाद एक मैंने कट ऑफ भी ली है जो कि कहीं ना कहीं भुवनेश्वर की है, और आरआई भुवनेश्वर की ये 2023 की आई थिंक, हाँ 2023 की एक कट ऑफ है। इसमें क्या रहता है, कुछ तो मार्क्स रहते हैं आपके सीई के और आपके 12th के परसेंटेज का भी कुछ पार्ट लिया जाता है, और ये कुछ कट ऑफ्स हैं। इन कट ऑफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ बीए बीएड की, एक तरफ बीएससी बीएड की। ये 2023 की हैं, अब बढ़ जाएंगी थोड़ी। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट एंड एस्थेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो सीआईईटी और एनआईई है, इनका काम है कि जो करिकुलम बनाना है और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट है उनमें कैसे चीजें वर्क करेंगी, और जो कोर्सेज हैं, और अलग अलग जो चाहे बीएड बीए बीएड सही, बीएड सही, एमएड सही, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड सही, ये सारे कोर्सेज में क्या क्या चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, कैसे चीजें वर्क करेंगी कोर्सेज में, और क्या क्या ऐड करके कोर्सेज को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और ऐसा कैसे बना सकते हैं कि जो नैप और विकसित भारत के हमारा जो सपना है उसको जल्दी से जल्दी मतलब पूरा कराए। उस इन चीजों को कैसे इंटीग्रेट करें एजुकेशन में, ताकि स्टूडेंट को और ज्यादा अच्छा, चाहे इंफ्रा सही, चाहे कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल सही, वो सारी चीजें उन्हें मिल सकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो मैंने वही डिपार्टमेंट यहाँ भी है, जो सीआईईटी दिल्ली है, इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी एंड ट्रेनिंग है, मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन है, प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन है, इंजीनियर, इनका एक ही काम है। और जो सीआईईटी दिल्ली है, इनके कई सारे आपको पीएम ई विद्या, ई पाठशाला, दीक्षा, निष्ठा और भी अलग अलग आईसीटी करिकुलम, इन सब पे काम करते हैं। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसका जो टोटल काम है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे ही है। तो इसके रिगार्डिंग कब एप्लीकेशन की डेट आउट होगी, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, क्या फी होगी अलग अलग इंस्टीट्यूट की, कौन कौन से कोर्स हैं, कितना सीट इनटेक है, और जो भी चीजें उन पे भी मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा समय समय पर। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस जानकारी से आपको कोई लाभ पहुंचे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उन्हें भी ज्वाइन करें, ताकि जितने भी अपडेट आएंगे आरआई सी से रिगार्डिंग वो सारे आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंचाने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।